नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। चलिए आज मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से कि वो जीतने के बाद अपने गांव में किस तरह कराएंगे विकास कार्य। चलिए मुलाकात करते हैं ग्राम प्रधान प्रत्याशियों से। हर्षिता सिंह, किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? बुरबुरा से प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ। आपके मन में प्रधानी के चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? ये ख्याल मेरा नहीं है। मैं एक्चुअली पिछले 1 साल से यहाँ बच्चों को फ्री कंपटीशन की कोचिंग करा रही हूँ। तो जब यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशियों के नाम सामने आए तो कोई भी ऐसा एजुकेट बंदा नहीं था, सारे इसी गांव के थे और बच्चे चाहते थे कि इस गांव में कुछ चेंज हो। वो प्रीवियसली जो भी सिस्टम चलते आ रहे हैं वो उससे आगे आना चाहते थे और कुछ चेंज चाहते थे कि कोई एजुकेटेड बंदा उनके लिए आए और इस गाँव का विकास करे। तो वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर झांसी की हूँ। तो यहाँ पे आइए, आपको कितना टाइम हुआ है? पिछले 7 सालों से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि हमारे ज़मीन खरीदी हुई है हमने, तो पिछले 7 सालों से हमारा यहाँ पर रेजिडेंस है। तो आप अगर प्रधानी का चुनाव जीतती हैं तो गांव के विकास के लिए क्या कार्य करेंगे? इसके लिए मेरे पास काफ़ी कुछ प्लान्स हैं, जिसके लिए मैंने घोषणा पत्र बनवाया है जिसमें 20 पॉइंट हैं और वो मैंने घोषणा पत्र गाँव के हर एक परिवार को पहुँचा दिया है, जिससे वो उसे संभाल के रखें और अगले 5 सालों तक मुझे वो याद दिलाते रहें। क्योंकि मैंने उन्हें बोला है कि अगर मैं जीतती हूँ तो भी और अगर मैं हारती हूँ तो भी मैंने अपने एजुकेशन के दम पे इतना कर लिया है कि मैं अगर नहीं भी जीतती हूँ तो भी जो प्रधान बनेगा मैं उससे भी लड़ के वो काम करा लूँगी। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि आप नहीं जीतेंगी, जब आपका जनसंपर्क जन सैलाब देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी हद तक उम्मीद आपकी जा रही है, तो फिर ये आपके मन में निगेटिविटी क्यों आ रही है कि अगर आप नहीं जीतती हैं? देखिए, ये बात है कि कुछ लोग साथ में हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इस गांव में जो सिस्टम्स चले आ रहे हैं, कुछ लालच वगैरह देने का सिस्टम ऐसा होता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि जितने लोग मेरे साथ हैं वो वोटिंग में भी मेरे साथ होंगे। इसलिए मैं दोनों पॉइंट्स लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी एक चीज़ के लिए इतना पागल नहीं हो जाती हूँ कि आगे जाके मुझे उस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़े। इसलिए मेरे हारने या जीतने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस गांव के लिए विकास करना है और मैं वो दोनों कंडीशन में करूँगी। आप अपने कुछ मुद्दे बताएं विकास कार्य के। जैसे कि मैं जीतती हूँ तो मेरा मानना है कि मुझे महिलाओं का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो उनकी रेपुटेशन के लिए, जैसे जो यहाँ पे हर घर में शौचालय नहीं है तो महिलाओं को खुले में जाना पड़ता है और वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो हर घर में शौचालय बनवाऊँगी। और फिर उसके बाद दूसरा मेरा है कि बच्चों को एजुकेशन देना, जिसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी बनवाऊँगी एक, जिसके लिए मैंने अपनी खुद की कुछ ज़मीन का पार्ट दिया हुआ है। उसमें लाइब्रेरी बनवाऊँगी, हर तरह की बुक्स होंगी और हर एज के लिए होगी, मतलब महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जिससे वो महंगी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसे पढ़कर कुछ सीख सकें। और कौन-कौन से मुद्दे हैं? हाँ, उसके आगे भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बच्चों के लिए खेल के मैदान के लिए भी सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बच्चा पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसमें से सब में मतलब अलग-अलग टैलेंट होता है ना। हो सकता है कुछ बच्चे गेम्स में आगे आएँ और जैसे हिमा दास हैं, वो एक गाँव की निकली हुई हैं, तो अगर वो गाँव से आगे निकल सकती हैं तो क्या मुझे लगता है मेरे गाँव का भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा तो होगा जो गेम्स में आगे जाके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस गाँव का नाम रोशन करे। बाल मजदूरी पर क्या कहना है आपका? बाल मज़दूरी तो एक तरीके से कि हमारा कानून तो पहले ही उसे निषेध कर चुका है, लेकिन इस गाँव में अगर देखा जाए तो शायद ये निषेध नहीं है। यहाँ पे हर छोटे-छोटे बच्चों को देखा जाए, आप भी अपना जनसंपर्क करने निकली हैं, तो आप भी छोटे-छोटे बच्चे लेके चल रही हैं। ये छोटे-छोटे बच्चे इसी गाँव के हैं और ये सिर्फ़ पर्चों के लिए मेरे साथ है, हो सकता है आगे जाके चले जाएँ। मैंने किसी भी बच्चे को अपने साथ नहीं किया हुआ है। ये बच्चे सिर्फ़ इंटरेस्ट के लिए मेरे साथ आप हैं। देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, कड़ी धूप पड़ रही है और कुछ बच्चे, सारे बच्चे नंगे पैर आपके साथ चल रहे हैं। इस बारे पे आपका क्या कहना है? ये तो आप बच्चों से ही पूछ लीजिए, मैंने किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया। ये सब इसी मोहल्ले के हैं और इन्हें जब पर्चे दिए जाते हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं, तो ये लोग इंटरेस्ट के साथ खुद ही आ गए हैं। मैंने किसी बच्चे को नहीं बुलाया, मेरे साथ ये सारी औरतें हैं, ये सारे यंग वंस आपने हैं। नहीं बुलाया, लेकिन आपका फर्ज बनता है ना कि आप इन बच्चों को घर पे मना करते, घर पे रहिए। मेरे ये आपका एक दायित्व है। अगर कहीं गलत हो रहा है या कोई गलत कर रहा है तो आप प्रधानी के पद पे लड़ रही हैं, तो आप ये आपका दायित्व बनता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे आप गाइडेंस करिए। आप एक बात बताइए, क्या इसमें सारी ज़िम्मेदारी मेरी है? कुछ पेरेंट्स की नहीं बनती कि वो अपने बच्चों को घर में रोकें? मैं एक आपको उनको बताना चाहिए ना, मैंने इस क्योंकि मैंने भी कई गांव में देखा है कि बच्चे मोस्टली नंगे पैर पूरे में घूमते रहते हैं, बिना कपड़ों के घूमते हैं, धूप में घूमते हैं, सर्दी में घूमते हैं, बारिश में घूमते हैं।
तो उनके पेरेंट्स कोई मतलब ही नहीं रखते, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उसका तो सब फर्ज बनता है ना। जैसे अभी आप जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी तो आप जनसंपर्क कर रहे हैं ना, तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप इन बच्चों को मना कर दें। अब जैसे ये हैं धूप में घूम रहे हैं आपके साथ, शर्ट भी नहीं पहने हुए हैं। बेटा प्रत्याशी साथ में आए हैं क्या? आप प्रत्याशी साथ में घर से आए हैं क्या? कहाँ से आए हो? घर कहाँ है आपका? इधर क्यों घूम रहे हो? प्रत्याशी बुलाया आपको? किस लिए घूम रहे हो आप जी? हैं जी, आप ये सारे बच्चे यहीं के हैं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। सारे बच्चे यहीं के हैं। मैं फिर भी आपको बोलना चाहूँगी कि जब मैंने बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू किया था, उसके साथ ही मैंने औरतों आदमियों को भी जागरूक करना स्टार्ट किया है कि वो अपने बच्चों को खेतों में मजदूरी करने के बजाय अगर स्कूल खुले हुए हैं तो वो उन्हें स्कूल भेजें। लेकिन कहते नहीं है, शिक्षा का अभाव और पैसों का लालच माँ बाप को अपने बच्चों को बेचने के लिए और गाँव में काम कराने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ पर जब स्कूल खोलते हैं, बच्चे जाते हैं, मिड डे मील खा के आ जाते हैं। अगर मैं स्कूल में टीचर से मतलब वो बोलती हूँ तो उनका कहना है कि बच्चे नहीं आते हैं, और पेरेंट्स का कहना होता है कि बच्चे नहीं पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे। तो मेरा दोनों तरफ ही काम चल रहा है बच्चों को, मतलब पेरेंट्स को समझाने का, और जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे मैं अकेले किसी भी मुहिम में आगे नहीं जा सकती, मुझे साथ चाहिए। महिलाओं के लिए कौन कौन से मुद्दों पर विकास कराएंगे? मैंने इन लोगों के लिए, जो जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए, मैंने वो जो कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं उनके प्रशिक्षण केंद्र लगवाने की भी जो अपना घोषणा पत्र उसमें मैंने लिखा है। तो तरह ये तरह जो के आप घोषणा पत्र में आपने लिखा है लघु कुटीर उद्योग, तो ये आप किसके माध्यम से संचालित करेंगे? इसके तरह तरह के केंद्र खुले हुए हैं, लोग होते हैं जिनको कुछ अमाउंट पे करने के बाद वो यहाँ। ये आपका एक जो आपने बताया लघु कुटीर उद्योग, ये आप किसके माध्यम से कराएंगे, किस योजना के तहत कराएंगे? क्योंकि ये गवर्नमेंट योजना है। गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई, उन्हीं तो ये किस योजना के तहत कराएंगे, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे तो पीएम जी ने, मतलब पीएम जो योजना है उनके तहत, जो इनकी योजना है उसके तहत वो सिलाई कढ़ाई मेकअप वगैरह ये सब चीज़ सिखाती हैं, जिसके तहत मैंने भी ताइक्वांडो का कोर्स किया हुआ है। चीज़ अलग है, लेकिन जो गांव में नगरों में जो महिलाओं के लिए आपने बोला, ये किस योजना के तहत आप कराएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है, उस योजना का नाम क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है? जैसे ग्राम उद्योग जो योजनाएं होती हैं उनके तहत मैं उनकी जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए मैं लोगों को बुलाऊंगी। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि हर सारी प्रोसेस के बारे में, मैं कंपटीशन की स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये पता होता है कि गवर्नमेंट योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उन योजनाओं जो का हर महिलाओं के प्रोसेस लिए को। आपने बोला है, ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही इनको लघु कुटीर उद्योग कराया जाता है, जिसमें 10 महिलाओं का समूह बनाया जाता है, उनसे 100 रुपये जमा कराया जाता है, उनसे 10,000। वो तो चिटफंड कंपनी है, लोग ठग के ले जाते हैं बच्चों को। ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट नहीं है। नहीं, ब्लॉक का अलग है, ब्लॉक का अलग है, प्राइवेट अलग चल रहा है, प्राइवेट अलग चल रहा है। आप प्रत्याशी के? मैं प्रत्याशी का पिता हूँ जी, किस गांव से? मैं बुलपुरा गांव से हूँ। जी, जैसे कि जो अभी बात चल रही थी आपके प्रत्याशी से, मैंने पूछा है, मैंने बोला कि मैं गांव में महिलाओं को लघु कुटीर उद्योग करेंगे। जी हाँ। तो ये आपने बीच में बात छेड़ दी। नहीं, आप क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। छेड़ दी। हाँ। मैंने आपसे कोई नाजायज क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि आप महिलाओं के हित में, विकास में कौन से कार्य करेंगे? तो आपके प्रत्याशी ने बोला कि मैं लघु कुटीर उद्योग कराऊंगी। तो हमने इनसे पूछा कि ये किस योजना के तहत, किस प्रोसीजर के तहत ये होगा? देखिए योजनाएं तो आप बोले कि ये फर्जी है। फर्जी क्या है बताएं आपको। गांव में छोटे छोटे समूह चलते हैं, जैसे पल्स के नाम से चिटफंड कंपनी चलती है। मैं बताता रहा हूँ पैसे गांव में क्या होता है, अलग होती है। गांव में क्या होता है, लोग आधार कार्ड के नाम पे कि हम आपका आधार कार्ड 50,000 चलेगा। देखिए उनका इंटरव्यू मैं आपसे किसी प्राइवेट कंपनी की योजनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे गवर्नमेंट योजनाओं की बात। गवर्नमेंट स्कीम जो भी राज्य सरकार की आती है उसका एक्चुअली शासनादेश आता है विकास भवन से, उसके सारे प्रधानों को बुकलेट मिल जाते हैं। उसके आधार पर जो भी योजना आएंगी वो गांव में मुहैया कराई जाएंगी। लघु उद्योग के लिए छोटे छोटे मसाले उद्योग होते हैं, महिलाओं के लिए पापड़ उद्योग होते हैं, महिलाओं के लिए गेहूं उत्पादन के लिए खुद उनका रॉ मटेरियल होता है, उससे आटा दलिया बना के उससे अपनी आय बढ़ाने के कई सोर्सेस हो सकते हैं। घर में जिसको कहते हैं गुणात्मक खेती करा सकते हैं, खेती के साथ साथ में। मैंने आपसे जो पूछा था आपके प्रत्याशी से कि किस योजना, जब इनको योजना का नाम भी नहीं आ रहा है पता, तो इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, प्रत्याशी जो है वो समाज शास्त्र का एमए का स्टूडेंट है। जी। समाज शास्त्र को पिछले 7 साल से पढ़ रहा है। अभी हमारा प्रत्याशी आईएएस नहीं है जिसको उसको सारी गवर्नमेंट की योजनाओं की नॉलेज हो। जब वो प्रत्याशी, ये मेरी जो बात मैंने सुनिए। आपसे योजना पूछी है, हाँ। अभी आप किसी भी गांव में चले जाओ, अभी आप एक हर योजना जगह चलती है। हाँ, अगर आपके गांव में नहीं है तो वो कारण है कि जो आपके यहाँ के पहले प्रधान रहे हो उनके नहीं बताया उन्होंने किसी को, या किसी अन्य व्यक्ति जो होते हैं इसके बीच के उन्होंने नहीं बताया, वो बात अलग है। देखिए, लेकिन ये योजना आज से नहीं चल रही है, काफी सालों से चली आ रही है ये और काफी योजना अच्छा काम देखिए कर रही है। समाज में काम करने के लिए, समाज का मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह यादव उर्फ कल्ला पहलवान, किस गांव से प्रत्याशी हैं आप? बबीना रूलर। आपके मन में प्रधानी का चुनाव लड़ने का ख्याल क्यों आया? ख्याल मेरे मन में तो नहीं आया, बट जनता ने मुझे पसंद किया, इससे बोला कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं हर प्रकार से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप लड़ लेता प्रधानी का हूँ। चुनाव जीतते हैं तो गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य कराएंगे? सबसे पहले तो गरीब जो जनता है हमारी, उनको रोज़गार की व्यवस्था करानी है, कैसे भी हो। शिक्षा पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और साफ़ सफाई पर ध्यान देना है। और यही है कि जो बेरोज़गार लोग हैं, नए लड़के हैं, वो लोग कहीं बाहर पानी की सुविधा हो जाए। सबसे पहले तो हमारी नई बस्ती में पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है। बराबर से 10 साल से प्रधान रहे हैं, लोगों ने कोई सुविधा नहीं की है, क्योंकि 1 साल 2 साल में सुविधा हो जानी चाहिए थी जीतने के बाद, मगर नई बस्ती में कोई सुविधा नहीं हुई है। इतने बेहाल है वहाँ के लोग कि 1-1 किलोमीटर पानी भरने जाते हैं। ना पीने की व्यवस्था है पानी की, ना नहाने धोने की है। आदमी अपने बच्चे देखे, मेहनत करने जाए, बेलदारी करे या काम करे कि पानी भरे, क्या करे बेचारा आदमी, बहुत परेशान है। इसीलिए पूरा जनता का सहयोग है मेरे साथ। बबीना, टपरियन, सब जगह के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। क्या व्यवस्था करवाएंगे? किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए? साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो नालियाँ चौक पड़ी हैं अपने यहाँ, जी जहाँ गंदगी का ज़्यादा वातावरण है, जी। तो उस चीज़ को पूरी तरह से दुरुस्त करवाने की व्यवस्था की जाएगी, पूरी तरह से, कि मच्छर वगैरह पैदा ना हो, बीमारी ना हो गंदगी से, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव चिन्ह है कैमरा, लास्ट में है 6ठे नंबर पर। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से यही कहना चाहूँगा कि